हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी और आपका स्वागत है आशुष रेसिपी में। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल पराठे की रेसिपी। तो ये है गोभी का पराठा यानी पत्ता गोभी का पराठा। आज हम इसे भरपूर स्टफिंग के साथ बनाएंगे और ये बिल्कुल फटेगा नहीं, एकदम एंड तक इसकी फीलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि पराठा कितना सॉफ्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना इसकी फीलिंग एंड तक है और यहाँ पे ये पराठा बिल्कुल भी फटा नहीं है और कितना बढ़िया दिखने लगा है। इस तरीके से अगर यहाँ पे आप पराठा बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मजेदार बनेगा। तो चलिए अब फटाफट पराठा बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टी पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंद लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो हम यहाँ पे इसे हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। कसूरी मेथी डालने से पराठे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इसे भी हम हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं ताकि इसका स्मेल बहुत ही बढ़िया आ जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना नमक डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। नॉर्मली हम जैसे चपाती या फुलके के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड आटा यहाँ पे हमें गूंद लेना है। हार्ड आटा गूंदने से जो स्टफिंग है वो एकदम अच्छे से बाइंड होती है। गोभी का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत कम समय में बनता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आटा अच्छे से गूंद के तैयार है। आप देख सकते हैं ना कि कितना सॉफ्ट और थोड़ा सा हार्ड भी है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे आटे को गूंद कर तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक चलते हैं फिलिंग बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पत्ता गोभी लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 300 ग्राम इतना वेट का पत्ता गोभी लिया है और साथ में ही लिया है 100 ग्राम इतना ये पर्पल कलर का कैबेज। तो यहाँ पे मैं ये दोनों थोड़ा थोड़ा यूज करने वाली हूँ, आप चाहे तो एक का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पत्ता गोभी को कट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस बड़े वाली पत्ता गोभी को 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। एक पार्ट हमें यहाँ पे छोटा कट कर देना है जो कि हमें यूज नहीं करना है। ऐसा मान के चलिए कि 1/4 पार्ट हमें यूज नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे छोटा पार्ट है, इसे साइड में रख देना है और ये जो बड़ा वाला पार्ट है हम इसे पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस बड़े वाले पार्ट का ये बीच में का जो डंडा है यानी स्टीम है इसे निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे कोन करके निकाल देना है। ये जो हार्ड पार्ट है इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो अब हम इस पत्ता गोभी को फिर से 2 पार्ट्स में कट कर देते हैं ताकि हमें इसे कट करने में और भी आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे एक पार्ट लेते हैं और इसे एकदम बारीक स्लाइसेस में कट कर देते हैं। हो सके उतना हमें यहाँ पे बारीक चॉप कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें एकदम फाइनली चॉप कर लेना है यानी इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर देना है। इसके बाद हम इसे एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से एकदम बारीक पतले स्लाइसेस में इसे कट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसे घुमा दिया है। अब फिर से इसे एकदम बारीक फाइनली चॉप कर देते हैं। एकदम बारीक चॉप करने से क्या होता है ना, जो हम पराठा बनाते हैं तो इसका फीलिंग एकदम परफेक्टली हो जाता है। अगर यहाँ पे हम इसके बड़े टुकड़ों में इसे कट कर देते हैं तो जो स्टफिंग है एकदम बाहर आ जाती है यानी हमारा जो पराठा है वो फट जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एकदम बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही फाइनली चॉप हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे एकदम बारीकली चॉप कर दिया है। देख सकते हैं ना दिखने में कितना बारीक दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को भी अच्छे से बारीक चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से एकदम बारीक कट कर दिया है और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये पर्पल कलर का जो कैबेज है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं ना कि कप से मानो तो यहाँ पे ये व्हाइट कैबेज 2 कप है और ये पर्पल कलर का कैबेज 1/4 कप इतना है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। स्टफिंग बनाने के लिए पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही पैन गरम हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग और उसी के साथ हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच इतना बारीक चॉप किया हुआ अदरक। आप यहाँ पे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे इन सबको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि जो अदरक का कच्चापन है पूरी तरीके से निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 3 बारीक चॉप किए हुए हरी मिर्च।
आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च का भी पाउडर यूज करने वाले हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने ये प्याज को भी डाल दिया है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में सॉफ्ट दिखने लगा है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब हम इन मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो साबुत धनिया का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके बाद जो बारीक चॉप करके कैबेज रखा था उसे हमें यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये व्हाइट वाला कैबेज डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे पर्पल वाले कैबेज को भी डाल देते हैं। हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। हमें यहाँ पे सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची रखना है और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। कैबेज में पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो हमें यहाँ पे सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे ही कर लेना है ताकि इसका जो वाटर कंटेंट है थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना कलरफुल ये कैबेज का स्टफिंग दिखने लगा है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक नमक का यूज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे नमक को बाद में यूज कर लेते हैं, नहीं तो इस स्टफिंग को पानी छूट जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे नमक का यूज नहीं करने वाले हैं अभी तक। तो यहाँ पे हमारी ये स्टफिंग अच्छे से बनके तैयार है और यहाँ पे ये स्टफिंग एकदम क्रंची भी है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि स्टफिंग दिखने में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके लिए यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच इतना धनिया पत्ता का इस्तेमाल किया है और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला का भी यूज कर सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें नमक डालने की। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पे हाथ से मिक्स करें ताकि जो आमचूर पाउडर और नमक है वो अच्छे से सबको मिल जाए। आप इस स्टफिंग को पहले से ही बनाकर रख सकते हैं, लेकिन नमक नहीं डालना है। जब आपको पराठा बनाना है तभी उसी वक्त इसमें नमक डाल के मिक्स करके अच्छे से इसका पराठा बना सकते हैं। गोभी का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे भी खा सकते हैं, इवनिंग के टाइम पे भी खा सकते हैं, या फिर लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। ये झटपट बनने वाला रेसिपी है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना कलरफुल ये स्टफिंग दिखने लगा है। जितना कलरफुल दिखने लगा है उतना ही ये टेस्टी स्टफिंग है। तो यहाँ पे हमारा ये टेस्टी स्टफिंग बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे ये आटे को भी अच्छे से 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं ताकि जो आटा है और भी सॉफ्ट हो जाए और इसके पराठे भी बढ़िया बन जाए। अब हम इस आटे के पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए या फिर फुलके के लिए पेड़े बनाते हैं, उसी तरीके से छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सारे पेड़े को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। 2 कप के आटे में कम से कम 7 से 8 पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे पेड़े अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेड़ा लेते हैं, हम इसे अच्छे से गोल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मली जितना चपाती के लिए लेते हैं उतना ही पेड़ा यहाँ पे लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डाल देते हैं। तो एक प्लेट में मैंने सूखा आटा लिया है, इसमें हम ये डिप कर देते हैं, यानी इसके ऊपर अच्छे से सूखा आटा लगा देते हैं। इसे हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें पूरी जितना इसे बेल लेना है। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे स्टफिंग ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें 2 से 3 चम्मच इतना डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, इसके ऊपर मैंने ये दूसरा चम्मच डाल दिया है। अब हम यहाँ डाल देते हैं फिर से ये 3 चम्मच स्टफिंग। तो हम यहाँ पे जितना आटा लिया है उतना ही हमें यहाँ पे स्टफिंग लेना है, ताकि एकदम भरपूर स्टफिंग का ये पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं ताकि जो स्टफिंग है वो आटे के ना चिपके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये जो सारा साइड का आटा है उसे एक तरफ इकट्ठा करके इसे गोल कर लेना है इस तरीके से। अगर यहाँ पे ये ऊपर बहुत ज्यादा आटा आ गया तो हम इसे निकाल देते हैं। इसे थोड़ा सा प्रेस करके एक साइड में इसे फोल्ड कर देना है और इसे अच्छे से थोड़ा सा रोल कर देते हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देते हैं
और हाथ से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो अच्छे से सारे साइड में स्प्रेड हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। हमें यहाँ पे ज़्यादा सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो ही आप यहाँ पे सूखा आटा ज़्यादा इस्तेमाल करें, नहीं तो सूखा आटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। आप देख सकते हैं ना, ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो इस तरीके से आप एक बार पराठा बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टफिंग है सारे एंड तक दिखने लगा है और यहाँ पे हमारे ये पराठा भी एकदम अच्छे से बेल के तैयार है। तो ये देखिए दोनों साइड से स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आ चुका है और स्टफिंग एकदम एंड तक भी आ चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सारे पराठों को बेल के तैयार कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक पराठे को एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये दूसरा पराठा भी बेल के तैयार कर लेते हैं। मैंने ये दूसरा पेड़ा लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डाल देते हैं, थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा रोल कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं स्टफिंग। जितना आपको स्टफिंग डालना है उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 3 चम्मच इतना स्टफिंग डालें। और स्टफिंग के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और ये चारों तरफ जो आटा है उसे इकट्ठा करके इसका मुंह बंद कर देते हैं, यानी अच्छे से क्लोज कर देते हैं और इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है। तो हमें यहाँ पे अच्छे से पराठे को तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे ये 2 पराठे अच्छे से बेल के तैयार है। तो आप चलते हैं इसे सेकने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठा। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड में अच्छे से इसे सेक के तैयार कर लेना है। एक साइड में इसके ऊपर थोड़े से बबल आ जाने के बाद इसे पलट देना है। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब इसे पलट देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पराठा है दोनों साइड से अच्छे से सेक चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे को भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये सारे पराठे अच्छे से बनके तैयार है और यहाँ पे आपने देखा ना कि स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आ चुकी है और पराठा जो है वो बिल्कुल फटा नहीं है। तो और ये देखिए यहाँ पे जो पराठा है वो एकदम सॉफ्ट है और इसकी फीलिंग भी एकदम परफेक्ट है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक पराठा तोड़ के भी दिखाती हूँ इसकी स्टफिंग। तो ये देखिए यहाँ पे पराठा तोड़ने के बाद इसकी जो स्टफिंग है वो पूरी एंड तक है और दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इस तरीके से आप गोभी का पराठा एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा।